इक्तदार के ऐवानों में क्या खिचड़ी पक रही है। हुकूमत को कौन से 2 अल्टीमेटम मिल चुके। मुस्लिम लीग नून की छुट्टी। इन हाउस तब्दीली के लिए इत्तेहादी क्यों बोल पड़े। फैसल वावडा को कौन सा नया मिशन मिला है। सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर ने बड़ी पेशगोई कर दी। सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर कहते हैं कि डी-चौक ऑपरेशन ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाकर रख दी। अब इक्तदार के ऐवानों में खिचड़ी एक नया सियासी मंजन तैयार किया जा रहा है। सब जानते हैं कि डी-चौक ऑपरेशन के कितने गहरे मनफी असरात मुरतब होंगे। अब वक्त आ गया है कि इदारों को बचाना है या शख्सियात को बचाना है या फिर पाकिस्तान को बचाना है। साबिर शाकिर कहते हैं कि नए सियासी मंजन का सियासत के अहम तरीन खिलाड़ी इमरान खान ने फैसला करना है। इमरान खान को जब तक सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे, सिस्टम अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। हुकूमती प्लान बुरी तरह नाकाम हो चुका। सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर कहते हैं कि नया मंजन ये है कि अब इन हाउस तब्दीली की बातें चल रही हैं और इस्लामाबाद ऑपरेशन के गिर्द बिठाने के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के इक्तदार का सूरज गुरूब कर दिया जाए और नए सियासी खानदान बिलावल भुट्टो को मौका दिया जाए। साबिर शाकिर कहते हैं कि हुकूमत को अब तक 2 अल्टीमेटम मिल चुके हैं। एक अल्टीमेटम इमरान खान का 13 दिसंबर का दिया है। 13 दिसंबर के बाद फिर इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को 8 दिसंबर का दूसरा अल्टीमेटम दिया है। सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पहले दिन से चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई को मिलकर एक हुकूमत बनानी चाहिए और मुस्लिम लीग नून की छुट्टी करवा दी जाए। पीपल्स पार्टी सारी सियासी जमातों को लेकर साथ चले। ड्राइविंग सीट बदली जा सकती है। पीपल्स पार्टी का हक है कि इसे इख्तियार दिया जाए। साबिर शाकिर कहते हैं कि फैसल वावडा को लगता है कि खास मिशन पर हूं क्योंकि अब वो इमरान खान के हक में सियासी जमातों से मिल रहे हैं। फैसल वावडा शरीफ खानदान से छुटकारा हासिल करने की बात कर रहा है और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उनकी तारीफ भी कर रहा है। सबको पता है कि फैसल वावडा का ताल्लुक कहां से है। फैसल वावडा को वजीर आजम के बराबर की सिक्योरिटी फराहम की गई है। साबिर शाकिर ने कहा कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क में इख्तियार की तब्दीली की कोई बात नहीं की गई। हमने एक लाडले को वजारत दी हुई है। फैसल वावडा से भी हमें हमदर्दी है। फैसल वावडा को सेंटर बनाकर भूल गए हैं। वजीर आजम से कहूंगा कि वो फैसल वावडा को बुलाकर उनका मशवरा भी लें और उनकी बातें भी सुनें। साबिर शाकिर कहते हैं कि डी-चौक ऑपरेशन के बाद हजारों लोग लापता हैं, लाशें भी मिल रही हैं। अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। साबिर शाकिर मजीद कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि डी-चौक जाने वाले 100 से जायद लोग लापता हैं। एक लाश को मेरे इलाके में भी लाई गई, वो पीटीआई का कारकुन था। सीनियर सहाफी साबिर शाकिर कहते हैं कि अब तो सियासी जमातें भी बोल पड़ी। मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कि गोली क्यों चलाई, अगर एक शख्स भी कत्ल हुआ तो क्यों हुआ। साबिर शाकिर के बकौल फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत कौम को एहतजाज पर मजबूर कर रही है। दीनी मदारिस का बिल तो इलेक्शन से पहले तय हुआ था और सब ने इत्तेफाक राय किया था, मगर अब मुस्तरद कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बिल की मंजूरी के लिए 8 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। हुकूमत बिल मंजूर नहीं करती तो जेयूआई इस्लामाबाद का रुख करेगी।